हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मुझे जो इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में जीडीएस बीपीएम पद पर 1 साल से लगातार ज़्यादा काम करते हो गया है। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। गाइस, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि जो डाक विभाग का जो निजीकरण आप लोग सुन रहे थे, ठीक है, देख रहे थे कि जो डाक विभाग का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है या फिर डाक विभाग जो है निजीकरण की ओर अग्रसर हो रहा है। और समय समय पे जो है नए नए यहाँ पे जो है बदलाव हो रहे हैं हमारे डाक विभाग में, ठीक है। तो उन सभी के खिलाफ, निजीकरण से जितना भी मामला है उन सभी के खिलाफ यहाँ पे डाक विभाग की जितनी भी यूनियन है, सभी यूनियन, ठीक है, पोस्टल एम्प्लॉय की सभी यूनियन जो है एक साथ होकर खड़ी हो चुकी हैं और एक साथ मिलकर जो है एक मोर्चा निकाला हुआ है। डाक विभाग के जितने भी यूनियन है वो देखिए केवल जीडीएस की बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोग, जो है डाक विभाग में जितने भी कर्मचारी हैं, वो चाहे जीडीएस हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे पोस्टमैन हो, चाहे मेल गार्ड हो, चाहे पीएएस हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, कोई भी हो, कोई भी यूनियन हो, इन सब की जो भी यूनियन है वो सभी यूनियन ने जो है एक साथ मिलकर यहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन करने का फैसला लिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि सभी को जो है अब ये मतलब अंदाजा हो रहा है, सभी यूनियन को, सभी कर्मचारियों को जो है अब अंदाजा चलने लगा है कि हाँ, डाक विभाग सच में जो है निजीकरण की ओर अग्रसर हो रहा है। अब पता चल रहा है यूनियन को भी। तो इस हालत में क्या हुआ कि सभी यूनियन एक साथ हो गई हैं, सभी जो है एकजुट हो चुकी हैं। और जिसमें कि जैसे पीजीसीए, एफएनपीओ, एनएफ, पीई, एआईजीडीएसयू हमारा है, एनईयू, जीडीएस है, सभी यूनियन, जितना भी हमारा डाक विभाग का यूनियन है, सभी यूनियन एक साथ हो चुका है, ठीक है। और हमारे डाक विभाग के जो भी प्राइवेटाइजेशन है, निजीकरण है, उससे जो है यहाँ पे उसके खिलाफ जो है यहाँ पे खड़ी हो चुकी है और ऑफिशियल लेटर भी यहाँ पे निकाला हुआ है। तो अभी इसी के बारे में यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ऑफिशियल लेटर। इसी सब चीज़ के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग जो है पूरा चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पर नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये लेटर आप लोग देख रहे हैं जो कि 11 फरवरी 2025 का लेटर है। इसमें अगर आप लोग देखोगे तो सभी यूनियन एक साथ मिलकर अपील किए हैं, जिसमें कि आपके जो है पोस्टल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन, पीजीसीए, फेडरेशन ऑफ द नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन, एफएनपीओ, नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉय हो गए, एनएफपीई हो गया, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक, एआईजीडीएसयू हो गया, नेशनल यूनियन ऑफ द ग्रामीण डाक सेवक, एनयूजीडीएस हो गया। यानी कि लगभग डाक विभाग की जितनी यूनियन है, लगभग सभी यूनियन एक साथ मिलकर और एकजुट हो चुकी हैं, क्योंकि अब सभी को समझ में आ चुका है कि हाँ, डाक विभाग सच में जो है निजीकरण की ओर अग्रसर हो रहा है समय समय पे, ठीक है। तो इसी के खिलाफ यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो है यहाँ पे सभी लोगों ने यहाँ पे जो है एक अपील किया हुआ है। 11 फरवरी 2025 का ऑफिशियल लेटर है, जिसमें कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे डिस्कशन किया गया और सारे जो है जितने भी हमारे एम्प्लॉय, मतलब जितने भी हमारे यूनियन है, सभी यूनियन के जो भी हमारे सचिव हैं, ठीक है, सेक्रेटरी हैं, सभी का यहाँ पे साइन भी है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग पूरी तरीके से ऑफिशियल लेटर है, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी वर्जन में चलते हैं ताकि हमको जो है समझने में थोड़ा सा आसानी हो, ठीक है। उसके बाद जब ये जो है लेटर सभी यूनियन ने एक साथ मिलकर रिलीज किए, अपील किए, उसके बाद हमारे डाक विभाग का क्या रवैया आया है, उसका क्या मतलब कि रिप्लाई आया है, उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो ये लेटर आप लोग देख रहे होंगे 11 फरवरी का। इसमें क्या बताया जा रहा है कि विभाग जो है नियमित अंतराल पर एक तरफा आदेश जारी कर रहा है, जिसके क्रियान्वयन से विभाग के विभिन्न विंगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। फेडरेशन और एसोसिएशन ने समय समय पर ऐसे सभी आदेशों पर अपनी आशंकाएं व्यक्त की हैं और ऐसे आदेशों में बदलाव के लिए सुझाव प्रस्तुत किए हैं, लेकिन उनके सभी प्रयास व्यर्थ हो गए हैं क्योंकि विभाग सुधार के लिए अनिच्छुक है। इसी तरह प्रतिनिधित्व, नियमित अनुमय, आंदोलन और बातचीत के बावजूद जीडीएस सहित विभिन्न विंगों की वास्तविक वैध मांगे जो है अनसुलझी हुई हैं। विभाग के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के बीच गंभीर असंतोष और आक्रोश पनप रहा है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे क्या बातें हो रही है, ठीक है।
उसके बाद क्या है कि पीजीसीए ने जो है कर्मचारियों की पीड़ा की ओर अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए लंबे समय से लंबित जो मांगे हैं, मांगों पर जो है चरणबद्ध आंदोलन कार्यक्रम की एक श्रृंखला का पालन करने का निर्णय लिया हुआ है। जो कि कार्यक्रम या फिर जो मोर्चा आपका निकाला गया या फिर जो आंदोलन है, उसकी लिस्ट भी आप लोग देख सकते हो कि इस डेट को आपकी कहाँ कहाँ पर यहाँ पे आंदोलन होना है, आप लोग जो है पूरा देख सकते हो। ठीक है, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं ये वाला लेटर, इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि डाकघर अधिनियम 2023 के पारित होने के बाद प्रौद्योगिकी प्रेरण, आधुनिकीकरण और विभाग को अधिक सुसंगत बनाने और देश के आम नागरिकों को बेहतर सेवा देने के नाम पर विभाग संरचनात्मक और कार्यात्मक परिवर्तन लाने में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तदनुसार विभाग द्वारा हितधारकों की पीठ पीछे एकतरफा प्रतिगामी आदेश जारी किए जा रहे हैं, जो विभाग के विभिन्न विंगों के हितों के लिए हानिकारक हैं। कहने का मतलब ये है कि डाक विभाग जो है समय समय पे आदेश, मतलब कई सारे आदेश जारी कर रहे हैं, जो कि हमारे जो है यहाँ पे मतलब कि जो कर्मचारियों के लिए बिल्कुल प्रतिकूल है, यानी कि बिल्कुल खिलाफ जो है। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आरटीएन की शुरुआत और रजिस्ट्री पोस्ट, स्पीड पोस्ट केंद्रों का विलय, आईडीसी का निर्माण, पीएएसए और आरओ और छटाई सहायक को डाक पीए समग्र में विलय करने का प्रस्ताव, एटीएम को जो है आईपीपीबी को सौंपना, ऐसी जो नीतियां आ रही हैं, ऐसे आदेश जो है समय समय पे हमारे बदलाव हो रहे हैं, हमारे विभाग जारी कर रहे हैं। यह सब सरकार के विभाग को कॉर्पोरेटाइज करने की जो है प्रवृत्ति की ओर संकेत कर रहा है। यानी कि ये जो कार्यक्रम जो नए नए लॉन्च हो रहे हैं या फिर नए नए बदलाव आ रहे हैं, ठीक है, वो सब क्या मतलब कि है, एक प्रकार से आपका जो है वह निजीकरण की ओर अग्रसर होने का यहाँ पे संकेत मिल रहा है। यानी कि विभाग का निजीकरण करने की ओर जो है संकेत यही सब कामों से जो है स्टार्ट हो रहा है, यही सब कामों से मिल रहा है। ठीक है, विभाग की पूरी स्थापना को युक्ति संगत बनाने का आदेश दिया गया है, जिससे सभी वर्गों के स्वीकृत शक्ति में भारी कटौती होगी। डाक विभाग को निगमीकरण से बचाने और केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के रूप में अपनी पहचान की रक्षा के लिए जीडीएस यूनियन सहित डाक संयुक्त कार्य परिषद कि ने जो है इस तरह के कदम के खिलाफ एकजुट आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। उसके बाद बोला जा रहा है कि तथा आंदोलनात्मक कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू की जाएगी, जिसका समापन अनिश्चितकालीन हड़ताल होगा। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, यानी कि सभी यूनियन मिलकर, जीडीएस को भी इसमें शामिल किया गया है कि सभी यूनियन मिलकर जो है एक आंदोलन करने का फैसला यहाँ पे लिया गया है। उसकी श्रृंखला अभी मैं नीचे बता रहा हूँ कि किस किस डेट को कैसे क्या होना है। हम सभी एसोसिएशन और फेडरेशन से अपील करते हैं कि वे हो रहे घटनाक्रम पर विचार करें, विभाग को बचाने के लिए आंदोलन में शामिल हों, ताकि मूल मुद्दों पर एक समेकित संयुक्त आंदोलन शुरू किया जा सके। ठीक है, यानी कि हम सभी जितने भी हमारे एसोसिएशन है, फेडरेशन है, जितने भी हमारे यूनियन हैं, सभी से जो है ये आग्रह किया जाता है, अपील किया जाता है कि आप सभी लोग जो है इस मतलब आंदोलन में भाग लें और सभी लोग एकजुट हो। क्योंकि जब तक आप सब लोग एकजुट नहीं होंगे, तब तक हम जो है किसी की भी सुनवाई नहीं होगी, हमारा विभाग किसी का भी नहीं सुनेगा। जब तक हमारे सारे कर्मचारी नहीं इकट्ठा होंगे, वो चाहे आपके जीडीएस हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे पीएएसए हो, चाहे जो भी कर्मचारी हो, यानी कि डाक विभाग का कोई भी कर्मचारी हो, सभी को एक साथ होना ही पड़ेगा, एकजुट होना ही पड़ेगा। ये सब जो है निजीकरण को बचाने के लिए, अपनी रक्षा के लिए जो है ये सब जो है करना ही पड़ेगा आंदोलन। नहीं तो यहाँ पे जो है बहुत बड़ा यहाँ पे जो है विभाग जो है कुछ ना कुछ यहाँ पे कर देगा और सभी के लिए बहुत हानिकारक होगा। ठीक है, तो इन्हीं सब कुछ चीज़ को देखते हुए देखिए ये ऑफिशियल है, इसमें कोई मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपने तरफ से कह रहा हूँ। ये देखिए आपका जो है यूनियन, सभी में यूनियन ने मिलकर जो है अपील किया हुआ है और अपने तरफ से बताया है कि विभाग जो है सच में जो है निजीकरण की ओर अग्रसर है। अब आप लोग ये मत कहना कि ये जो है फेक न्यूज है, ये है वो है, आप लोग क्योंकि बहुत सारा कमेंट करते हो कि जो है फर्जी न्यूज बनाता है, फर्जी वीडियो बनाते हैं कि जो है निजीकरण नहीं हो रहा है, ये है वो है। तो आप लोग देख लीजिए, आप लोग अपने आंखों से देख लीजिए, ये कोई लेटर फेक नहीं है, ये ऑफिशियल लेटर है जो कि हमारे यहाँ पे जो है सभी यूनियन के द्वारा जो है अपील की गई है और उसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि हमारा विभाग जो है अग्रसर है पूरी निजीकरण की ओर। उसी के खिलाफ यहाँ पे जो है सभी यूनियन ने मिलकर यहाँ पे मोर्चा निकाला हुआ है। ठीक है, तो ये जो आपका जो है यहाँ पे डेट बताई गई है, इस डेट में जो है सभी जो है आंदोलन होंगे। आप लोग डेट वगैरह सब कुछ देख सकते हो कि जो है 14 फरवरी 2025 को डिविजनल लेवल पे जो है
आंदोलन होना है 18 से 20 फरवरी तक यहाँ पे नेशनल लेवल पर होगा। उसके बाद 25 फरवरी को सर्कल लेवल पर होगा, ठीक है। 3 मार्च को यहाँ पे सेंट्रलाइज धरना होगा जो कि हमारे जंतर मंतर न्यू दिल्ली पर होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है 10 मार्च 2025 को हमारा पोस्ट कार्ड राइटिंग कैंपियन होगा। उसके बाद 11 मार्च को हमारा मैस में ईमेल कैंपियन होगा। उसके बाद 18 मार्च को यहाँ पे जो है इनडिफाइंड नेशनल, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कुछ स्ट्राइक वगैरह है, ठीक है। यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ आप लोग देख भी सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग हिंदी वर्जन भी आप देख सकते हो। देखिए ये सब होने के बाद यहाँ पे डाक विभाग का क्या रवैया आया है। यहाँ पे जो डाक विभाग के द्वारा ऑफिशियल लेटर रिलीज हुआ है, इसी के संदर्भ में रिलीज हुआ है कि फेज वाइज जो आपका जो है यहाँ पे प्रोग्राम है, पोस्टल ज्वाइंट काउंसिल एक्शन का जो प्रोग्राम है, उसी के संबंध में 11 फरवरी को जो है यहाँ पे जो अर्जेंट यानी तुरंत जो लेटर इशू किया गया है और सभी को यहाँ पे सूचित किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसी के संदर्भ में ये जो आपका जो प्रोग्राम है, ये जो प्रोग्राम जो है हमारे जो है सभी यूनियन के द्वारा तय किया गया है। इसी के संबंध में हमारा डाक विभाग का क्या रिप्लाई आया, डाक विभाग का क्या जवाब आया, उसको हम लोग जानते हैं। और आपको जो है यहाँ पे जानने में थोड़ा सा आपको देखिए, ये जो आप लोग देख रहे होगे लेटर, इसमें बोला जा रहा है कि डाक संयुक्त कार्य परिषद द्वारा चरणबद्ध आंदोलन कार्यक्रम, मैडम या सर नीचे हस्ताक्षर को यह जो सूचित करने का निर्देश हुआ है कि डाक कर्मचारी निम्नानुक्रम चरणबद्ध आंदोलन कार्यक्रम का पालन करेंगे। ये जो आपका है 14 फरवरी का संभाग स्तरीय पर, ठीक है। 18 से 20 फरवरी तक आपका जो है यहाँ पे डिविजनल लेवल पर, उसके बाद रीजनल लेवल पर, उसके बाद सर्कल लेवल पर, ठीक है। उसके बाद जंतर मंतर नई दिल्ली पे होगा। उसके बाद जो है मांगों को उजागर करने के लिए पोस्ट कार्ड लेखन होगा। 11 मार्च को आपको जो है यहाँ पे ये होगा, ईमेल वगैरह वाला होगा। इस प्रकार के अनेक डेट पे अनेक अनेक यहाँ पे कार्यक्रम यहाँ पे रखे गए हैं। तो इसी कार्यक्रम पे विभाग का कहना ये है कि सभी डाक परिमंडलों में संघों द्वारा आंदोलन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अतः सभी डाक परिमंडल यह सुनिश्चित करें कि संघों द्वारा आयोजित आंदोलन कार्यक्रम के कारण डाक सेवाओं, ठीक है, डाक सेवाओं में कोई व्यवधान या फिर कोई भी प्रावधान ना हो। सभी प्रकार की डाक सेवाएं निर्बाधित रूप से चलें। कहने का मतलब ये है कि आप लोग आंदोलन कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे जो डाक का जो काम है वो उसको जो है उसमें कोई भी व्यवधान नहीं होना चाहिए। ये हमारे विभाग का कहना है। यानी कि विभाग ये कह रहा है कि आप लोग आंदोलन करिए, हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे जो डाक का जो काम है, डाक सेवाओं का जो काम है, उसमें कोई भी व्यवधान नहीं होना चाहिए। ये विभाग का रवैया आप लोग थोड़ा सा समझिए, इसको जो इंडिकेट आप लोग थोड़ा समझिएगा कि विभाग का कह रहा है कि आप कुछ भी कीजिए लेकिन हमारा डाक का काम नहीं रुकना चाहिए। भाई जब सभी कर्मचारी एकजुट हो जाएंगे, सभी कर्मचारी आंदोलन पे उतर जाएंगे, विभाग के सभी कर्मचारी, अब सभी को उतरना ही पड़ेगा भाई, वो केवल जीडीएस ही नहीं उतरेगा। क्योंकि अभी तक क्या था कि अभी तक केवल ये चल रहा था कि हमारे जीडीएस को ही यहाँ पे जो है मतलब कि ये सब होगा, ठीक है, निजीकरण, ये सब जो है जीडीएस को ही मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे मतलब टेंशन थी। लेकिन अब क्या है, अब सभी को टेंशन है, वो चाहे एमटीएस हो, चाहे आपका पीएएसए हो, चाहे आपका आईपी हो, यानी सभी को टेंशन है। क्योंकि विभाग के ही कर्मचारी हैं। जब विभाग ही निजीकरण हो जाएगा तो सभी कर्मचारी भी निजीकरण हो जाएंगे ना। इसी वजह से अब सबको टेंशन शुरू हो गई और सभी यूनियन इसी वजह से एक साथ हो गई है ना। अभी तक क्या था कि अभी तक केवल और केवल हमारा एआईजीडीएसयू ही काम कर रहा था, यानी कि केवल हमारा जीडीएस कर्मचारी परेशान था और हमारा जीडीएस का जो यूनियन है वही परेशान था, वही बार बार जो है ये मतलब कि लेटर लिख रहा था। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब सभी यूनियन को हकीकत पता चल गई है और सभी कर्मचारियों को भी हकीकत पता चल गई है। इस वजह से अब क्या हो रहा है कि सभी एक साथ हो गए हैं और सभी को एक साथ होना ही पड़ेगा। अगर आप लोग सभी एक साथ नहीं होंगे तब आपका कोई भी यहाँ पे जो है विभाग जो मन में आएगा वो करेगा। जो जिसको जो है निजीकरण करना होगा, जो भी पोस्ट को उसको कर देगा, जो काम को निजीकरण करना होगा उसको निजीकरण कर देगा। अगर कोई जो है खिलाफ नहीं खड़ा होगा, कोई भी जो है सामने नहीं बोलेगा तो कोई कुछ नहीं कहेगा, ऑटोमेटिक निजीकरण हो जाएगा, विभाग आसानी से कर देगा। इसी वजह से सभी को एकजुट होना है और सभी को आंदोलन में भाग लेना है। अब ये मत कहिए कि हम जीडीएस हैं हम नहीं जाएंगे, हम एमटीएस हैं हम नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। सभी आंदोलन में भाग लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये हमारे विभाग का है, विभाग का मतलब की काम है, ठीक है, और हमारे जो है रक्षा की बात है, हमारे जो है नौकरी की बात है, इस वजह से, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है भविष्य में, क्या नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो हम लोग इतना रहने देते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।